हेलो दोस्तों, आज हम आपको प्रैक्टिस सेट 5 को कराएंगे जो 2024 का प्रैक्टिस सेट 5 है। इसके बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 20 तक करा दिए थे और आज देखेंगे प्रश्न नंबर 21 सभी खंड कीजिए। जैसा कि पहला प्रश्न दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का लासा और मासा दोनों ज्ञात करने हैं हमें। तो यहाँ हल करते हैं। यहाँ पर दिया है 2020, इसके फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके गुणनखंड केवल 2 होते हैं, एक और स्वयं। तो ऐसी संख्याओं से हमें ये संख्याएं काटनी हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2 से इसे विभाजित करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छके 12, 0 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 छके 12, 2 तीन 6 और 0। फिर 2 से विभाजित करेंगे 2 तीन 6, 2 एकम 2, 2 पाँच 10। फिर अब संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है और 2 से विभाजित होने का नियम होता है किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, ऐसा इसमें नहीं है। 3 का नियम होता है दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 3 से विभाजित है तो 3 एकम 3, 0 तो 5 15, 3 से 5 और 1 6, 3 से विभाजित होगी 3 तरह का 9 तो 5 15 और ये 5 से 7 और 7 से 1। अब हम संख्या लिखते हैं यहाँ पर 10,530। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से विभाजित करेंगे 2 5 10 हो जाएगा। 2 दूना 4 और 2 छके 12, 2 पाँच 10। यहाँ पर देखो 2 पंजे 10 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 छके 12, 13 हो जाएंगे। एक हाथ से लिखते हैं और ये एक इधर हो जाएगी। 13 के बाद 1 बचेगा तो ये 2 छके 12, 1 तो ये हो जाएगा 2 पाँच 10। इस तरीके से अंक। अब हम इकाई अंक यहाँ 5 है तो 2 से विभाजित नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं 3 से। 3 का नियम होता है अंकों का योग। 5 और 6 11 और 2 13, 13 5 18। तो ये 3 से विभाजित होगी। 3 एकम 3 बचेंगे 2 7 21 बचा 1 16 हो जाएंगे तो 5 15 और 1 तो 5 15। फिर देखते 5 5 10 और 7 17 1 18। 3 से विभाजित होगी तो 5 15 बचेंगे 2 8 24 बचेगा 1 तो 5 15। अब 3 से 5 और 5 10 और 8 18। 3 से विभाजित होगी तो ये संख्या हो जाएगी 3 एकम 3 बचेंगे 2, 3 27 बचेगा तो 5 15। फिर देखते हैं 5 और 9 14 1 15। 3 से विभाजित होगा तो 6 का 18 बचा 1 तो 5 15। 5 और 6 11। अब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित है क्योंकि इकाई अंक 5 है। 5 से विभाजित होने का नियम होता है किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो। तो ये 5 है। 5 एकम 5, 5 तीन 15। अब 13 से विभाजित होगी ये संख्या। 13 एकम 13। इसके ये फैक्टर हो गए। हमें इसमें निकालना है एलसीएम। तो यहाँ पर जो संख्या दे रखे हैं 2520 के फैक्टर यहाँ पर देखते हैं 2 1 2 2 2 के हैं 3, 2 गुणा। अब 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और यहाँ लिखेंगे 10,530 के। इसके जो फैक्टर लिखे हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4, 3 3 के 4 हो गए। 5 गुणा 13। अब हमें यहाँ से निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जिसमें जो जोड़े पहले बनाते हैं, ये जोड़ा मिल रहा है एक, जो मिलते हैं उनको भी लिखते हैं, नहीं मिलते हैं उनको भी लिखते हैं।
और एक 3 का देखो ये मिल रहा है, एक 3 का देखो ये मिल रहा है। पहले मिलने वालों को सबको लिखेंगे। एक ये मिल रहा है। अब इसमें क्या नहीं मिल रहा है, 2 का यहाँ भी नहीं है और 7 का या 13 का। तो एलसीएम में सबसे पहले तो वो लिख लो जो मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, 2 का 1 मिल रहा है, 3 के कितने मिल रहे हैं, यहाँ पर 2 मिल रहे हैं और 5 का 1। अब जो नहीं मिल रहे हैं उनको भी लिखो। क्या नहीं मिल रहा है, 2 का नहीं मिल रहा है, इसे भी लिखो। ये भी 2 का नहीं मिल रहा है, इसे भी लिखिए। 3 का नहीं मिल रहा है, इस 3 को लिखें। ये 3 नहीं मिल रहा है, इसे भी लिखें। 7 का नहीं मिल रहा है, 7 को भी लिखें। 13 का नहीं मिल रहा है जोड़ा, 13 को भी लिखें। अब इन सब का कर देते हैं हम गुणा। अब इन सब का गुणा करेंगे तो वही आंसर आपका एलसीएम कहलाएगा। जैसे अब इसका गुणा कैसे करें हम, 2 3 6 हो जाएंगे, 6 3 18 हो जाएंगे, 18 5 90 और 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 360 यहाँ पर लिख देते, यहाँ तक हो गए हमारे 360। अब इनके संख्याओं का गुणा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 360। अब यहाँ से जो संख्या बची उनके भी गुणा एक साथ ऐसे कर लेते हैं, फिर 2 भागों में करके गुणा कर देंगे। 3 तरह का 9 और 9 7 63 गुणा 13, क्योंकि छोटे छोटे भागों में तोड़ करके गुणा कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ से गुणा करते हैं तो 13 का इसमें करेंगे 36 में तो 0 और 13 5 65, 13 6 के 78 और 13 3 39, 39 और 7 46 हो जाएंगे गुणा 63। 13 का हमने 360 में गुणा किया। अब 63 का गुणा हम यहाँ कर लेते। तो 63 का गुणा में देखो मैं यहाँ संख्या में करके फिर इसका आंसर लिख दूंगा। ये लिखा है 4 6 8 0 गुणा 63। 0 8 3 24 की 4 और 6 3 18, 18 और 2 20 और 3 6 12, 12 2 14, 0 8 6 के 48, 8 6 के 48 हो जाएंगे, 6 36, 36 और 4 40 और 6 6 24, 24 और 4 28। इसे जोड़ दें 0 4 8 4 9 और 2। तो इस तरीके से इसका जो गुणा करके जो गुणनफल प्राप्त हुआ वो है 29 48 40। तो ये इसका निकल के आ गया एलसीएम 2,94,840। अब हमें इसका निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, जो इसमें जो मिलते हैं उन्हीं को गुणा कर दिया जाता है। जैसे इसका ये योग मिल रहा है 2 तो ये लिख दिया 2, 3 3 के मिल रहे हैं 2 तो 3 गुणा 3 लिख दिए, और एक किसका मिल रहा है 5 का। तो इसमें जो गुणा किया 5 3 15, 15 3 45 दूनी 90। एचसीएफ इसका हो जाएगा 90। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप सभी के। प्रश्न नंबर देखेंगे 21 का ख, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय है नहीं है, पर हमने ये क्या है मान लिया। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते
हैं जहां Q डज नॉट इक्वल 0। परमेय संख्या को P बट्टे Q के रूप में लिखते हैं जहां Q डज नॉट इक्वल 0 होता है। यहाँ पर हमने जो संख्या ली 2√3 बराबर P बट्टे Q, 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा √3 बराबर P बट्टे 2Q, क्योंकि ये गुणा में तो भाग में जाएगी संख्या, तो 2Q। यहाँ P बट्टे 2Q है, वो कैसी है? परमेय संख्या है। P बट्टे 2Q एक परमेय संख्या है, लेकिन √3 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय तथा अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती हैं। परमेय तथा अपरमेय संख्या बराबर नहीं होती हैं। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है। 2√3 एक अपरमेय संख्या है। 2√3 है, वो कैसी है? अपरमेय संख्या है। एक बार फिर से 2√3 एक अपरमेय संख्या, तो हमने लिखा माना यह 2 एक परमेय संख्या मान ली है, नहीं है। परमेय संख्या को P बट्टे Q के रूप में लिखते हैं जहां Q डज नॉट इक्वल 0 होता है। 2√3 बराबर P बट्टे Q, 2 यहाँ गुणा में तो भाग में पहुंचेगा, तो P बट्टे 2Q है, वो एक परमेय संख्या है, लेकिन इसके ठीक सामने जो संख्या लिखी है √3, वो एक √3 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय तथा अपरमेय संख्या बराबर नहीं होती हैं, और यहाँ पर बराबर में दे रहा है तो बराबर नहीं होती हैं। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई कि √2 एक कैसी परमेय संख्या, लेकिन ये कैसी है? अपरमेय संख्या है। इस तरीके से लिखेंगे। √1 परमेय संख्या है, लेकिन यहाँ लिखें अतः 2√3 एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है? यह एक अपरमेय संख्या है। प्रश्न नंबर देखेंगे 21 का। यदि कोई रेखा ABC त्रिभुज की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर प्रच्छेद करें तो भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD बट्टे AB बराबर AE बट्टे EC। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ ABC, इसके माध्यम से समझेंगे। ये A और ये B और ये है हमारा C, ये इसके समांतर रेखा है D और E खींच ली। तो यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर दिया है त्रिभुज ABC
ए बी सी की भुजाओं ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी तथा ई प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध करना है ए डी बट्टे ए बी बराबर ए ई बट्टे ए सी। यहाँ से लिखेंगे उत्पत्ति में लिखेंगे थेल्स प्रमेय से ए डी समानुपातिक प्रमेय ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी या सी ई कर लें। ये है हमारी समानुपातिक प्रमेय से समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय। इसका करते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करेंगे तो संख्या पलट जाएगी बी डी बट्टे ए डी और सी ई बट्टे ए ई। तो इसमें से एक जोड़ने पर दोनों तरफ एक जोड़ने पर जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बी डी बट्टे ए डी प्लस 1 बराबर सी ई बट्टे ए ई ये सी ई बट्टे ए ई। इसमें +1 करेंगे। अब इसके नीचे 1 मान के लासा लेंगे तो ये हो जाएगा बी डी प्लस ए डी बट्टे ए डी। ये हो जाएगा सी ई प्लस ए ई बट्टे ए ई। अब देखो बी डी और ए डी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ए बी बट्टे ए डी और ये लिख जाएगा आपका ए सी बट्टे सी ई, ए सी बट्टे ए ई। अब हमें जो सिद्ध करना है इसका क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, पलट देंगे इसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करेंगे तो ये होगा ए डी बट्टे ए बी बराबर ए ई बट्टे ए सी। यही सिद्ध करना था तो हेंस प्रूव, यहाँ से ये सिद्ध हो। तो सबसे पहले इसे समझें, देखेंगे थेल्स प्रमेय से। देखिए ये दिया हुआ एक चित्र हमने जो बना लिया इसके अनुसार और BC के समांतर डी एक रेखा खींची। तो ये दिया है, सिद्ध करना था हमें AD बट्टे AB और AE बट्टे AC। उत्पत्ति में लिखेंगे समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय से। तो ये प्रमेय होती है कि हमारी AD बट्टे DB ये भुजाओं का अनुपात होते हैं। इसका व्युत्क्रम करेंगे यानी पलट देंगे। तो पलटने पर ये जो संख्या प्राप्त हुई BD बट्टे AD, पलटा इसलिए क्योंकि हमें इसमें लेके आना है AD, लेके आना है हर में, यानी AD अंश में लेके आना है जब पलटा जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से हम कौन सी संख्या को लें। अगर हमें BD लेके आना था तो सबसे पहले हमें इससे BD लिखेंगे फिर AD लिखेंगे, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने संख्या को
पलट दोनों तरफ एक जोड़ दिया तो ये हो जाए BD प्लस AD बट्टे AD, और BD प्लस AD बराबर हो जाता है हमारा AB। इसी प्रकार यहाँ EC CE प्लस AE बराबर बट्टे AE, तो ये AB बट्टे AD और ये AC बट्टे AE व्युत्क्रम किया तो ये जो संख्या हमें प्राप्त करनी थी वो सिद्ध हो गई। इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। प्रश्न नंबर देखेंगे, घ बिंदु A के निर्देशांक -1,7 तथा B के निर्देशांक 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये A है और ये B है, और यहाँ पर बिंदु P A के निर्देशांक दे रखे -1,7 और इसके निर्देशांक दे रखे हैं हमारे 4,-3, इसके निर्देशांक x, y कैपिटल, और अनुपात दे रखा है हमें 2 और 3, यानी ये M1 और ये M2, ये x1 y1 x2 y2। तो हल करते हैं यहाँ से। यहाँ x1 बराबर -1 और y1 बराबर 7 और x2 बराबर 4 और y2 बराबर -3, M1 बराबर 2, M2 बराबर 3। हमें सॉल्व करने निर्देशांक x और y के निर्देशांक। तो x का जो मान आता है, अंतर विभाजन का जो सूत्र होता है वो होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे M1 प्लस M2। यहाँ M1 का जो मान दे रखा है वो है हमारा 2, x2 का जो मान दे रखा है 4 प्लस M2 3, x1 का मान है -1 बट्टे 2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4 दूनी 8 प्लस ये माइनस के हो जाएंगे 3 और ये प्लस, तो ये माइनस के हो जाएंगे 3 बट्टे 5। 5 में से 5, 8 में से 3 गए तो 5 बट्टे 5, 5 से 5 काट दिया तो 1, तो ये आंसर आ गया 1, यानी ये जो x बराबर 1 निकल के आ गया। अब निकालना है हमें y के निर्देश। y का फॉर्मूला होता है हमारा M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे M1 प्लस M2। अब देखेंगे यहाँ से M1 मान दे रखा है हमारा 2, y2 देखो मान दिया है हमारा यहाँ पर -3 और प्लस M2 का मान दिया है 3 और y1 का जो मान दे रखा है हमारा 7 बट्टे 2 प्लस 3, M1 और M2 माइनस के 6 प्लस 7 21 बट्टे 5, 21 में से 6 गए तो 15 बट्टे 5, 5 15। तो जो y का मान आ गया वो निकल के आ गया 3। उसने पूछे बिंदु के निर्देशांक, तो बिंदु के निर्देशांक क्या होगा इसके, ये x का मान आ गया 1,3। तो लिख सकते हैं बिंदु के निर्देशांक ये हो जाएंगे आपके 1,3। इस तरीके से सबसे पहले हम एक रेखा बना लें, उसके बिंदु A और B लिखेंगे, मध्य में बिंदु P डाल दिया जो 2:3 में विभाजित करता है x1 y1 x2 y2, ये कैपिटल X और Y। यहाँ पर अंतर विभाजन का सूत्र लगाएंगे, x बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे M1 प्लस M2, मान रखेंगे तो यहाँ से इसी प्रकार y का निकालेंगे M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे M1 प्लस M2, जो ये मान दे रखेंगे x का और y का मान निकला, यही इसके निर्देशांक कहलाते हैं। इस तरीके से
निकालें। प्रश्न नंबर अड़ा देखेंगे 5 वाला 21 का। हल करेंगे यहाँ से कोसेक थीटा बराबर 2, इसके नीचे 1 मानेंगे। तो कोसेक थीटा होता है हमारा कर्ड बट्टे लंब। तो यहाँ से हम एक समकोण त्रिभुज बना लें यहाँ। तो ये हो जाएगा कर्ड, ये होता है लंब ये और आधार ये। तो ए बी सी इसे डालें तो डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये थीटा है। तो यहाँ से मान दे रखा है लंब कितना है 1 दे रखा है, कर्ड दे रखा है 2। क्या निकालना है आधार। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो हमें निकालना है आधार बराबर अंडररूट में के का वर्ग माइनस एल का वर्ग। तो के का जो मान दिया है 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 माइनस 1 रूट में 3। तो जो आधार निकल के आ गया √3। हमें मान निकालना है, एक तो निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टे कर्ड, तो 1/2। और निकालना है हमें कॉट। कॉट थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टे आधार, आधार बट्टे लंब। तो आधार इसमें दिया √3, लंब दिया है 1। और क्या निकालना है कॉट होगा साइन कॉस। कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बट्टे कर्ड। आधार है इसमें √3, कर्ड है 2। अब हम इनके मान इस जगह पर रख सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। कॉट थीटा का मान है √3 प्लस साइन थीटा का मान 1/2 1 प्लस कॉस थीटा का मान √3/2। सॉल्व करते हैं तो ये √3 प्लस 1/2, 2 प्लस √3/2, 2 से इस 2 को कैंसिल कर दें। तो अब ये जो बचेगा हमारे पास √3 प्लस 1/2 प्लस √3, इसके नीचे 1 मान लें और लासा ले लें। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लासा 2, यानी 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। तो 1 का इसमें देंगे तो ये हो जाएगा √3 कोष्टक में 2 प्लस √3 प्लस √3 का पूरे 2 प्लस √3 में देंगे तो 1 का गुणा 1। तो ये हो जाएगा हमारा 2√3 और ये हो जाएगा 3 और प्लस 1/2 प्लस √3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2√3 प्लस 4/2 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा √3 प्लस 2 और यहाँ पर 2 प्लस √3। तो 2 प्लस √3 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 2 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 का 4 वाले को। तो यहाँ पर देखो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, और ये त्रिभुज है ए बी और सी। इसके शीर्ष दिए हैं 5, -2 और बी के दिए हैं 6, 4। सी के निर्देशांक हैं 7, -2।
यहाँ से हल करेंगे। पूछा है समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, इसकी दो भुजाओं के बीच की दूरी समान है। तो पहले निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे देखो x1 ये y1 और ये x2 y2, तो यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x2 का मान है यहाँ पर 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस और माइनस के 2, तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं माइनस पहले से माइनस और, तो ये हो जाए प्लस के 2 का होल स्क्वायर। तो ये होगा 5 में से वो 6 में से 5 गए तो 1 का होल स्क्वायर प्लस के 4 6 का होल स्क्वायर अंडर में ये हो जाएगा 1 प्लस 36 रूट में 37। अब हमें निकालना है BC के बीच की दूरी। BC के बीच की दूरी इसे मान लेते हैं हम x1 और ये y1। तो फॉर्मूला हमारा यही होता है इसमें अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x2 जो दिया है वो कितना है यहाँ पर 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस और माइनस पहले से 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 36 बराबर रूट के 37। तो यहाँ से ये भुजा ये तो बराबर आ गई, लेकिन हमें तीसरी भुजा को भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकाल देते हैं AC के बीच की दूरी, मैं इधर निकाल देता हूँ। AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी निकालेंगे तो अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर में। अब AC के बीच की दूरी है तो हमें इसमें से किसी एक को मान लें, तो मैं इसे x2 अब चेंज कर देता हूँ, इसे y2 मान लेते हैं इन AC के लिए। तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के 2 और माइनस के 2 और माइनस पहले से होता है तो ये प्लस के हो जाएंगे 2 का होल स्क्वायर। तो अंडर में 7 में 5 गए तो ये बचेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। तो रूट में 2 का वर्ग 4 और ये प्लस 0, तो रूट में 4 ये हो जाएंगे 2। तो यहाँ से आपको पता चला AB बराबर है BC के इक्वल टू नॉट AC, अतः दो भुजाएं बराबर हैं। यहाँ लिखेंगे अतः ये कैसा त्रिभुज होगा, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे, उसके शीर्ष लिख देंगे ABC, उसके निर्देशांक दिए, पहले AB के बीच की दूरी, फिर BC के, फिर AC के बीच की। इनमें दूरियां अगर बराबर हैं दो भुजाओं की तो ये कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये तीसरी भी भुजा इसी के बराबर होती तो ये त्रिभुज हो जाता समबाहु त्रिभुज, और तीनों भुजाएं अलग अलग होती तो ये कहलाता विषमबाहु त्रिभुज। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ। प्रश्न 21 के सभी भाग समाप्त हुए, अतः आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।